निर्गमन 9 अध्याय उसका 13 वचन से मैं पढ़ूंगा 19 वचन तक। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर जैसे ही पूरा होगा बाइबल को बंद करके साइड में रख देंगे। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़े हो जाओ और उससे कहे कि इब्रियों का प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों के ऊपर और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मार दिया होता था अभी तक तुमको, और तू पृथ्वी पर से पूरी तरह नष्ट हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे अभी तक जिंदा रखा है, बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और तू उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिसके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको जल्दी से आड़ में छुपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य और पशु मैदान में रहेंगे और घर में इकट्ठे न किए जाएंगे उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली 2 सभाओं में परमेश्वर ने हमको बहुत सारी बातें सिखाई कि किस तरह से इसके पश्चात क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ था, किस तरह से ये जो इज़राइल के लोग हैं वो 70 लोग मिस्र के अंदर गए थे यूसुफ के द्वारा, और वहां पे वो 70 से बढ़कर हजारों और लाखों हो गए थे, और 400 सालों के अंदर अब उनका टाइम बदल गया था। उनका टाइम पहले वाला नहीं था, क्योंकि यूसुफ के टाइम पे जो राजा था, फिरौन था, उसने यूसुफ की वजह से इजरायलियों के ऊपर करुणा की। लेकिन जैसे ही वो फिरौन, वो राजा चला गया, दूसरा राजा आया। वो यूसुफ को नहीं जानता था या तो जानना नहीं चाहता था, और इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने अपनी सोच, उसको अपने दिमाग के अनुसार उसने काम किया, और उसको लगता था कि ये इजरायली 70 से बढ़कर हजारों लाखों हो गए हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। हालेलुया। अभी इन इजरायलियों को मुझे देखना पड़ेगा मतलब अभी इनके ऊपर मुझे जुल्म करना पड़ेगा, अभी इनकी हालत खराब करनी पड़ेगी, इनका दम निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये इजरायली लोग हमारा दम निकाल देंगे। ये बदलाव क्यों आया इजरायलियों के प्रति? हाँ, राजा तो हुआ, लेकिन हाँ बढ़ रहे थे, लेकिन ये क्योंकि इजरायली लोगों का चरित्र खराब हुआ। मेन बात के ऊपर आते हैं, हालेलुया। मेन चीज है इजरायली लोगों का चरित्र प्रभु के प्रति, क्योंकि जब हमारा चरित्र प्रभु के प्रति सही है, अच्छे फिरौन हम हमारे पास आएंगे। हालेलुया।
लेकिन जिस दिन, जिस समय हमारा चरित्र, हमारी सोच प्रभु के प्रति करप्ट होती है, हम जब प्रभु को वैल्यू नहीं देते, जब हम प्रभु के वचन को वैल्यू देना बंद करते हैं और मिस्र की बातों में आ जाते हैं, दुनिया के संसारी तौर तरीकों में आ जाते हैं, परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, तब नया फिरौन आता है। और वो नया फिरौन हमें सताने के लिए आता है। ये ऑटोमेटिक बात होती है। आप इजराइल के लोगों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा जब कभी वे प्रभु के साथ सही थे, सही राजा आ गए, और जैसे ही वो प्रभु के साथ सही नहीं थे, एक जुल्मी राजा, दुष्ट राजा उनके ऊपर आते थे और उनकी हालत खराब करते थे। आज भी ऐसे ही है हम सबके जीवन में, इवन टुडे, आज भी। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ सही है ना, आप सही लोगों के साथ ही प्रभु में लाएगा, और सारे लोग आपको कौवे भी आशीष करके जाएंगे। कौन? कौवे, जो अपनी चीज किसको भी नहीं देती। लेकिन जब हम प्रभु के साथ सही नहीं है, तो हालेलुया, तो गलत लोग हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। एक उधर अटक गए, ये काम उधर अटक गया। हालेलुया। मेरे बेटे के ऊपर ये तकलीफ आ गई, मेरी बेटी ऐसा कर दिया, मेरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये सारी गलत न्यूज़ कभी आती है? जब भी हम प्रभु के प्रति लापरवाह, प्रभु के प्रति हम लोग ढीले पड़ते हैं। ये इज़राइल की हिस्ट्री में से हमको सीखना है, इज़राइल के इतिहास में से। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये खाली इज़राइल के जीवन में नहीं, ये मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जब कभी मैं प्रभु के साथ सही हूँ, नम्र हूँ, दीन हूँ, एक से एक अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु के साथ ठीक नहीं हूँ, घमंडी हो जाता हूँ, अपने आप को कोई चीज समझता हूँ, तो उसी तरह के लोग मेरे को मिलते हैं, और वो मेरी क्या करते हैं? वे मेरी हालत खराब करते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में कभी दूसरों को देखकर कुछ मत किया करो, अपने आप को ठीक करो। हालेलुया। अभी मैंने मध्यस्थी की प्रार्थना में आपको बताया कि जब दिमाग घूमता है, घमंड होता है, तो क्या हालत होती है। किस बात के ऊपर घमंड करें हम लोग? क्या खूबसूरत एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी, क्या लगती थी वो, क्या नैन नक्श थे, क्या थे। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही वो क्या हो गई, क्या हो गई वो। आज महाराष्ट्र के कई मंत्री, छोड़िए केंद्रीय मंत्री, कई जो पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले केंद्रीय मंत्री थे, आज कई मंत्री जेल में बैठे हैं। क्या घमंड, किसकी बात के ऊपर घमंड करें? 10 साल पहले मिनिस्टर लोग, 8 साल पहले मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री जेल में हैं। आज भी जो मिनिस्टर्स हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको भी आप जेल के अंदर देखेंगे। आने वाले समय में वो लोग जेल में होने वाले, क्योंकि अपने पड़ोसी को बोलो, वचन सच्चा है, वचन सच्चा है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा। मनुष्य जो बोता है, ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वो परमेश्वर का है। अगर आप परमेश्वर को वैल्यू नहीं देंगे, आपकी वैल्यू 0 होने वाली है। हालेलुया। इजरायली जब कभी परमेश्वर को ऊंचा उठाते थे, प्रभु उनको ऊंचा उठाता था। लेकिन जैसे ये इजरायली लोग दूसरों के चक्कर में आके मूर्ति पूजा, उधर ऊंचे स्थान पे मनन करना, उधर जाके घुटने टेकना, उधर जाके ये करना, तब उनकी हालत बहुत खराब होती थी। परमेश्वर उनको उनके दुश्मनों के हाथ के नीचे दे देना। आज जो हमारा टॉपिक है,
वो है हमारा प्रभु इतना अच्छा है कि जिन दुश्मनों से हम नहीं लड़ाई कर सकते, जो दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और जो हमको नाश करना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर यीशु जिंदा परमेश्वर इतना मस्त है, वो हमारे लिए वो युद्ध लड़ता है। हालेलुया। यही चीज हमने यहां पे निर्गमन की किताब में देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली लोग मिस्रियों से लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, कमजोर हो गए थे, क्योंकि जब हम प्रभु को छोड़ते हैं हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी ताकत चली जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिकली मेरे जीवन में देखा है, जब प्रभु में नहीं है तो ताकत नहीं है, लेकिन जब जैसे ही प्रार्थना में बैठ के प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, शेर बनकर उठते हैं। फिर हालेलुया। वही हमारा प्रभु यीशु पिता से विनती कर रहा था क्रूस पर जाने से पहले कि हो सके तो पिता ये प्याला मुझसे आप दूर कीजिए, लेकिन उसके बाद भी मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और ये प्रार्थना करते करते मालूम है उसका जो पसीना है वो खून बन के, मतलब वो अपना अंदर इतना बोझ रख के प्रार्थना कर रहा था कि उसका ब्लड बाहर निकल। लेकिन जब 3 बार प्रार्थना की और जब पिता की ओर से उसको शांति मिली, तब लिखा है उसने उठकर चेलों को कहा चलो यरूशलेम चलेंगे। हालेलुया। हलो आने चलो। हालेलुया। ताकत आ गई। आपको ताकत चाहिए? प्रार्थना के बिना ब्रदर बिल्कुल भी नहीं आएगी ताकत। आप दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर न रहना कभी भी। यह बहुत बड़ा शैतान का रैकेट है, चिटकी देना। लोगों को बहुत आसान लगता है, चिटकी देके जाओ प्रार्थना करेंगे वो लोग। ऐसा काम नहीं होता है कभी भी। अगर ये चिटकियों के द्वारा काम होता तो इधर बैठने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि हमने बहुत चिटकियों के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो चिटकी वाले किधर गए? ये चिटकियों वाले चले गए। हालेलुया। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये दुनिया का आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन आज हमें इन बातों में से सबक लेना है और ये चीज का पक्का करना है कि मुझे अपने दिए को खुद जलाना है, मुझे अपनी भाजी खुद बनानी है, मुझे अपनी रोटी को खुद पकाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं टॉपिक से घूमूंगा नहीं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर इतना अच्छा है कि हमारे लिए वो दुश्मनों से भिड़ जाता है। भिड़ जाता। हालेलुया। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे दुनिया में जो आपके लिए भिड़ जाएं किससे। हालेलुया। लेकिन मसीह यीशु ऐसा है। हालेलुया। तो आज हम एक चीज में से बहुत इनकरेज हो जाएंगे सुन के कि हमारा प्रभु युद्ध कैसे लड़ता है। हमारा प्रभु योद्धा है। योद्धा है। बोलो योद्धा। युद्ध लड़ता है। लेकिन जब हम चेक करेंगे ना वो कैसे लड़ता है, आपके अंदर सामर्थ आ जाएगी। हालेलुया। फिर आपको समझ में आएगा कि दुश्मन बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है हमारा। कम ऑन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दुश्मन बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है हमारा। हालेलुया। आपको इजराइलियों को लगता होगा फिरौन इतना बड़ा, इतनी रथें, इतने सैनिक, इतनी तलवारें, इतने भाले, लेकिन प्रभु ने उनको दिखाना था कि फिरौन बड़ा नहीं है, उसकी सेना बड़ी नहीं है, उसकी युक्तियां बड़ी नहीं है, यहोवा सबसे बड़ा है।
यहोवा सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह सबसे 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 बड़ा है। इसके लिए जो युद्ध का सीन आज हम दिखाने वाले हैं वो है परमेश्वर, फिरौन, मोसेस। क्या करो? बोलिए, परमेश्वर, फिरौन, मोसेस। मोसेस की जगह पे किसको खड़ा करेंगे? आप। हालेलुया। इजरायलियों की तरफ से मोसेस खड़ा था। हम इजरायली हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम कौन है? हम इजरायली हैं। और हम देखेंगे कि आज किस तरह से परमेश्वर युद्ध लड़ता है। और जब हम उसको युद्ध लड़ते देखेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि हमें हमारे जीवन में छोटी युद्ध कैसे लड़े। बड़ी युद्ध वही लड़ता है, बड़ी लड़ाइयां, लेकिन वो बड़ी लड़ाइयां वो तभी लड़ता है जब हम छोटी लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार होते। और वो छोटी लड़ाई कौन सी है? प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदली करना, सुधरना। बोलो, धीरे धीरे सुधरना। ये हमारी कौन सी लड़ाई है? मन फिराना। हमारी लड़ाई कौन सी है? कि हमें कैसे भी करके प्रभु के भवन में टाइम पे पहुंचना। हमारी लड़ाई कौन सी है? कि आज जो सुन के गए उसको मनन करना। ये लड़ाई है। ये तो छोटी लड़ाई है भाई, लेकिन शैतान ने लोगों को ऐसा अंधा बना दिया है, वैसी लोगों को, कि उनको ये लड़ाइयां और इनके लिए ये लड़ाइयां नहीं लड़ते। इसके लिए प्रभु भी उनकी जो बड़ी लड़ाइयां हैं, हालेलुया। मेरे बेटे का सुधरना नामुमकिन था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, वो नामुमकिन था, बहुत बड़ा काम था, बड़ी युद्ध थी, मैं नहीं लड़ सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? अपनी छोटी युद्ध लड़ी है। कौन सी? प्रार्थना, उसको समझाते रहना, प्रभु के आगे नम्र और दीन बनना, प्रभु के आगे रोना, आंसू दीवार पर अपने घर के लगाना कला कुंज के। प्रभु मेरा बेटा मेरी गवाही खराब कर देगा, आप करो कुछ, आप करो। ये छोटी युद्ध है, आपको मालूम है? बंद कमरे में बैठे हैं, छोटी युद्ध। 10 पहलवानों के आगे नहीं प्रभु ने खड़ा किया कि आने विड़ो नसा। आंसू बहाओ, दीवार पे लगाओ, आंसू बहाओ, दीवार पर लगाओ, मुझे पुकारो, दिन रात उठते बैठते निरंतर पुकारो, ताकि मैं तुम्हें परीक्षा में पार पहुंचाऊं। हालेलुया। अगर ये छोटी युद्ध भी मेरी बहन आप नहीं लड़ सकते, फिर आप भूल जाओ कि आपकी बड़ी युद्ध प्रभु लड़ेगा। हालेलुया। मेरा काम है अपने बेटे को समझाना, ये छोटी युद्ध है। मेरा काम है अपनी पत्नी को समझाना। हालेलुया। ये नहीं बोलना मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं। हालेलुया। मैं तो नहीं बोलूंगी इसको, मैं नहीं बोल सकती इसको ज्यादा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलना पड़ेगा, जिसको बोलना चाहिए उसको बोलना पड़ेगा। मां को बोलना है तो उसको बोलना पड़ेगा। भाभी को बोलते हैं ना, भाभी की थोड़ी बात छोटी होती है तो भाभी को बोलते हैं ना, ये शादी कर रही हो, ये कैसे करती है तुम। मां को नहीं बोलेंगे, मां को नहीं बोल सकते, चुप करो तुम, ये क्या कर रही हो तुम। ये छोटी लड़ाई है ये। लेकिन जब आप इस छोटी लड़ाई में नहीं लड़ते, इसके लिए बड़ी युद्ध। हालेलुया। एक को बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलेंगे, एक को समझाएंगे दूसरे को नहीं समझाएंगे। युद्ध लड़ो छोटी वाली। ये छोटी युद्ध में जो लड़ेगा, परमेश्वर उसको बड़ी युद्ध में। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर, फिरौन। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है बहन भाइयों, दुश्मन, हमारा दुश्मन कौन है। और आपको दुश्मन के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट दुश्मन देयर इज नो फन। हालेलुया। विदाउट गन देयर इज नो फन। हालेलुया। आप सोचिए, कोई भी दुश्मन नहीं होता दुनिया में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं,
फिर हम लोग क्या होते थे? फिर सुबह कितने बजे उठते थे हम लोग? 10 बजे। उठो ही ना, चाहिए 10 बजे। तव्हां सुठा माण्हू हूंदो 10 बजे उथंदो समझो। हालेलुया। कोई भी दुश्मन नहीं, कोई फिक्र नहीं, धंधे का पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ प्रभु ने दे दिया, कोई बात नहीं है। तो फिर निकम्मे लोग, हमारी जनरेशन क्या होती थी फिर? निकम्मी जनरेशन। चाहे आवाज आवारा। मेरे भाइयों बहनों, दुश्मन है तभी हम एक्टिव हुए हैं, दुश्मन है तभी जिंदगी में मजा आ रहा है, लड़ाई है इसके लिए विक्ट्री का मजा आ रहा है। अगर विक्ट्री नहीं होती तो क्या होता फिर? बजाइए ना तालियां, बजाइए ना तालियां। हालेलुया। इस द लॉर्ड। इसके लिए क्या करो? धन्यवाद करो। यहां पे मैंने लिखा है, आई लव माई एनिमीज। प्रभु ने भी बोला है अपने दुश्मनों से, आई लव माई एनिमीज बिकॉज दे ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी। दुश्मनों की वजह से जो अच्छी से अच्छी चीजें मेरे अंदर थी वो बाहर आई। कौन सी अच्छी चीज? मुझे मालूम पड़ गया मैं तो बहुत बहादुर हूं। हालेलुया। ये जो लड़ाइयां हुई प्रभु में आने के बाद इस दुनिया में मेरी, और मुझे प्रभु ने सब बातों में जय दी, तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? अरे मैं तो बहुत बहादुर व्यक्ति हूं। हालेलुया। इतने बड़े बड़े लोग मेरे विरोध में थे, लेकिन एक भी व्यक्ति जीत नहीं पाया। इतने बड़े बड़े गुंडे मेरे सामने आए, और मैं पतला दुबला 60 किलो का, अभी तो 60 साल का भी हो जाऊंगा, फिलहाल 60 किलो का हूं। तो 60 किलो के व्यक्ति के आगे वो लोग टिक नहीं सकते। तो ये कभी मालूम पड़ा मुझे, जब भी दुश्मन सामने आए तो हमको क्या करना चाहिए? उनको धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? कि कोसना चाहिए उसको बैठ के? प्रभु ने कभी नहीं कहा कि दुश्मनों को कोसो। प्रभु ने कहा दुश्मनों को प्यार करो, और फिर दुश्मनों को मेरे हाथ में दे दो। तुम मेरे हाथ में दोगे तो दुश्मनों को मैं सीधा करूंगा। तुम दुश्मनों को माफ करोगे तो मैं उनको सीधा करूंगा। तुम दुश्मनों को प्यार करोगे तो मैं उनको सीधा करूंगा। तो ये दुश्मनों से निपटने के प्रभु ने तरीके बताए हैं। आपको यही तरीके अपनाने पड़ेंगे दुश्मन के लिए। हालेलुया। और इस पिक्चर के अंदर हीरो है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। बोलो परमेश्वर। गॉड इज अवर हीरो एंड द विलेन इज फिरौन। हालेलुया। और सपोर्टिव हीरो कौन है? मोसेस। मैं। बोलो मैं। प्रभु के बाद नेक्स्ट हीरो कौन है? हीरो का छोटा भाई कौन है? बात आ रही है समझ में? हालेलुया। 2 भाई बैठे हैं तो उनको समझ में आता है। छोटा भाई, बड़ा भाई। जब बड़ा भाई आगे होता है तो छोटे भाई को कितनी ताकत मिलती है। पहले इनसे तो निपटो, फिर मैं तो मेरे सामने हालेलुया। पहले इनसे निपटो भाई साहब, मेरी तो बाद में। हालेलुया। तो हमें आज इस लड़ाई में से बहुत सारी बातें दुश्मन की बातों में से सीखनी है। अभी हमने पढ़ा, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे कि इब्रियों का प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। सेम टू सेम चीज जो 5वें अध्याय में मूसा के द्वारा प्रभु ने कही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि परमेश्वर चाहता तो 10 विपत्तियां भेजने के बिना भी
एक ही विपत्ति में सबको खत्म कर दे? कर सकता था ना? लेकिन क्यों नहीं किया? एक की विपत्ति डाली, फिरौन भी खत्म, उसके लोग भी खत्म, सब खत्म। चलो इजराइल लोग, चलो आ जाओ बाहर, चलो। इतना सब लफड़े झगड़े नहीं होते थे, इतना सिंधी में जब गीला न थे, केड़ी गीला थी हुई ड्रेग, कितनी लंबी खींच गई बात। तो प्रभु शाह क्या आप मेरे से पूछते तो मैं आपको बताता था तरीका कि इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है, एक की विपत्ति भेजो इनके ऊपर और फिरौन भी खत्म, उसके मंत्री लोग चेले चपाटे भी सब खत्म, प्रजा भी खत्म। इजराइल को बोलते थे चलो, जैसे सद्दोम और गमोरा को कैसा किया, एक ही बार में खत्म। तो मैं आपको बताऊं कि प्रभु का दिमाग और हमारे दिमाग में फर्क है। प्रभु का दिमाग बहुत हायर है, हमारा दिमाग उतना ऊंचा नहीं है। इसके लिए ही हम आदमी हैं और वो परमेश्वर। हालेलुया। ये जब 9th चैप्टर पढ़ रहे हम लोग, और जब मूसा फिरौन के सामने बात कर रहा है, तब 7वीं विपत्ति की तैयारी हो रही है। पहले 6 विपत्तियां उनके ऊपर आ चुकी थी, लेकिन उन 6 विपत्तियों में से ये दुश्मन सुधरा नहीं था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। फिरौन ने कहा मूसा से, ये यहोवा है कौन कि मैं उसकी मानूं? मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। और ये बात हकीकत थी, ये बात फिरौन झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि ये यहोवा परमेश्वर कौन है, क्योंकि उनके पास खुद के हजारों भगवान थे। मिस्र के अंदर क्या थे? हजारों देवी देवताओं को वो मानते थे अपने, और फिरौन उनको ही जानता था, यहोवा को तो जानता नहीं था। और जब जिसको जानता नहीं है और वो भी उनके गुलामों का परमेश्वर, फिरौन के गुलाम लोग हैं, उन गुलामों का परमेश्वर तुमको बोलता है कि इनको छोड़ो, अरे बोलेगा चल रहे काहेगा छोड़ू? तुम लोग गुलाम, तुम्हारा परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, उनकी बात मैं किधर से मानेगा? लालू, मैं आपको बताऊं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिरौन सच में नहीं जानता था। अचरज तो तभी होता है जब हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं अरे चल रे, काय का मैं तेरे घर में आएगा, आज नहीं आएगा, मैं कल भी नहीं आएगा, चल रे परसों भी नहीं आएगा तेरे पास। अरे प्रभु बोलता है मेरे को जानता हूं, लेकिन क्या करेगा तू? क्या ये बड़ी अचरज की बात नहीं है? फिरौन बात नहीं माने तो समझ में आती है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। अचरज तभी होता है जब आज के मसीह लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, जिनके जीवन में गवाहियां हैं, उनको शर्म नहीं है, उनको भय नहीं है कि वे परमेश्वर की बातों को माने। हालेलुया। यही वजह से मसीह लोग तकलीफ में हैं, जानने के बाद भी, चखने के बाद भी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये चीज ध्यान में रखना भाइयों बहनों, कि विपत्तियां क्यों आ रही हैं, मिस्रियों के ऊपर विपत्तियां क्यों आई? क्योंकि वो बोल रहे थे हम आपकी क्यों माने, आप क्यों माने? अभी देख लो, मैं तुमको नहीं जानता कौन है तुम्हारा परमेश्वर। तो प्रभु ने बोला अभी मैं इनको ऐसे मारेगा नहीं, अभी मैं इनको ऐसे मारेगा नहीं। अभी ये बोलता है ना मैं तुमको नहीं जानता कौन है, अभी मैं ऐसे काम करेगा कि ये जाने कि मैं कौन हूं। हालेलुया। प्रभु चाहता तो उनको खत्म कर सकता था, फिनिश, 1 सेकंड में फिनिश, लेकिन दुश्मनों को उसने फिनिश नहीं किया, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आती है प्रभु को, वो ये है कि दुनिया जान ले,
ये फिरौन जान ले, ये जो आपके दुश्मन है, प्रभु के लोगों के जो दुश्मन है, वे जान ले, जो हमको सताते हैं वो जान ले कि यहोवा कौन है। वो सिर्फ ऐसे खत्म नहीं करता है, वो अपना पावर, हालेलुया, क्या करता है? वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। हालेलुया। और सामर्थ्य दिखाने के लिए पहली विपत्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और आखिर में सबसे बड़ा झटका 10वीं विपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेग। 10 विपत्तियां, 10 प्लेग्स, महामारी, 10 तकलीफें। उसमें पहले की 3 तकलीफें कोई बड़ी नहीं थी कि उनके जादूगर, उनके जो फिरौन के दूसरे लोग थे, वो लोग अरे ये क्या है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तब प्रभु ने कहा ओके, ये 3 तुम लोग कर सकते हो ना, कम ऑन, अभी चौथी, अभी पांचवी, अभी छठी। तब फिरौन को समझ में आया मेरे देवी देवता तो ये नहीं कर सकते, लगता है मेरे देवी देवता पीछे हैं, यहोवा आगे है। चौथी, पांचवी, छठी, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं उससे ज्यादा पावरफुल, और फिर 10वीं सबसे पावरफुल विपत्ति। इन 10 विपत्तियों ने फिरौन का दम निकाल दिया। फिरौन को समझ में आ गया कि जिस यहोवा के लिए मैंने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, ये मेरे मिस्र के सभी देवी देवताओं से ज्यादा पावरफुल। हालेलुया। यही चीज यहोवा को फिरौन को दिखानी थी, और यही चीज मेरे दुश्मनों को प्रभु दिखाना चाहता है। यही चीज प्रभु आपके दुश्मनों को दिखा। अगर आप सच में प्रभु के साथ सही है ना मेरे भाइयों बहनों, और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप प्रभु के साथ सही होकर बताओ, फिर आप आपके दुश्मनों की हालत देखो। मैं अपनी आंखों से दुश्मनों की हालत देखता हूं। पहले थोड़ी तकलीफें, फिर उससे बड़ी तकलीफें, फिर उससे भी बड़ी तकलीफें। और ये तकलीफें क्यों भेजता है प्रभु? उनको मालूम पड़े सोनी का परमेश्वर बहुत खतरनाक व्यक्ति है। कई बार हम फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, इजरायली लोगों से दुश्मनी सच में महंगी पड़ती है। इजरायली लोग परमेश्वर के आंखों की पुतली हैं। हम मसीह लोग प्रभु के आंखों की पुतली हैं। हमारा चित्र परमेश्वर पिता ने अपने हाथों में खोद के रखा है। वो रोज हमको देखता है और वो रोज हमसे कहता है आई लव यू सोनी, आई लव यू कविता, आई लव यू सन्नी, आई लव यू शबनम, आई लव यू हरेश, आई लव यू नरेंद्र, आई लव यू फलाणो, आई लव यू टीरो मटीरो। और ऐसे लोगों को कोई छुएगा? हाउ कैन? अपने पड़ोसी को बोलो, कैसे छू सकेगा ऐसे लोग? कैसे छू सकेगा? जब तक मैं यीशु में नहीं था तब वो कुछ भी कर सकता था मेरे को, लेकिन अब जब मैं यीशु मसीह में हूं तो अभी उसको मुंह देना पड़ेगा मेरे यीशु मसीह को। हालेलुया। और हमारे दुश्मनों को प्रभु ऐसे भी खत्म नहीं करता है। यहां पे पढ़ा हमने, 1 मिनट, ओलों की तकलीफ आने से पहले
मैं 15 वचन में लिखा है, मैंने अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से तेरे लोग मिट गए होते, लेकिन मैंने तुमको अभी तक मरने नहीं दिया, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर। फिरौन को लगता था कि प्रभु में उतनी ताकत नहीं है, वो लोगों को, दूसरों को ये सब कर सकता है, लेकिन मेरे को देखो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे को वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, 6 विपत्ति आई, लेकिन देखो मैं, फिरौन ने बोला देखो मैं जिंदा हूं ना, अभी तक मेरे लोग अभी तक जिंदा हैं। इसका मतलब है इब्रियों के परमेश्वर में वो ताकत नहीं है कि मैं फिरौन को मुझे मार सके, ऐसी उसमें ताकत नहीं है। तब प्रभु ने उसको कहा, मैं तुझे कभी का मार गया होता, तुझे कभी का खत्म कर दिया होता, लेकिन मैंने तुझे खत्म नहीं किया है। ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा तरीका है। हालेलुया। मेरे दुश्मनों को जिंदा रखा है प्रभु ने, और कहता है प्रभु मैं उनके सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। और फिर कहा मैं तेरे सर के ऊपर तेल लगाऊंगा और फिर तेरा कटोरा उमड़ेगा और निश्चय में भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। हमारे दुश्मनों की खैर नहीं है। जो लोग भी कलीसिया के विरोध में बातें करते हैं, जो पास्टर और लोगों के विरोध में बात करते हैं, उनकी खैर नहीं है। फर्क क्या होता है? एक ही दफे में झटका नहीं देता है प्रभु। प्रभु के काम करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप। मेरे लोगों को जाने दे ताकि उसका स्वामी बदले। अभी पहले वो तेरे मास्टरी के अंदर थे, अब वो मेरी मास्टरी में आए। प्रभु का क्या, प्रभु ने क्या कहा? मेरे लोगों को छोड़ दे, प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करेंगे। They should serve me। उसको जाने दे ताकि अब वो मेरी सेवा करें। वो तेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा करें। इसका मतलब है आजादी अलग तरह की आजादी है। ये आजादी ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई स्वामी ना हो। ये आजादी है, हम किसी पहले एक स्वामी के नीचे थे, लेकिन अभी प्रभु कहता है वो स्वामी नहीं। हालेलुया। एक स्वामी छोड़ो, सच्चे स्वामी को पकड़ो। जो स्वामी नहीं है उसके अंदर से निकलो, जो स्वामी है उसके अंदर आ जाओ। जो गुरु है ही नहीं तुम उसके अंदर मत रहो। जो जगत गुरु है, जो सिद्ध गुरु है और जो सत्य गुरु है जिसका नाम यीशु है, उसके अंदर आओ। गुरु यीशु मसीह हमारा सच्चा गुरु है और कहता है परमेश्वर मेरी सेवा करो। और कितना फर्क है मालूम है? जब हम दूसरे गुरु की सेवा करते हैं, टॉर्चर, बीमारी, दुख, तकलीफ, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, आनंद, चंगाइयां, जीवन और अनंत जीवन। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, इन दो गुरुओं की कंपैरिजन करेंगे। एक मास्टर है जो कहता है मैं दुनिया का मास्टर हूं, मैं दुनिया का स्वामी हूं, लेकिन वो है नहीं। लेकिन एक है जो सेवक बन के आया था। कोई इमेजिन में नहीं करेगा कि ये स्वामी है, लेकिन उसके कामों ने दिखाया कि वो स्वामी है। उसके पावर और इसके पावर में क्या फर्क है? दुश्मन के पावर और प्रभु के पावर में क्या फर्क है? ये हम देखेंगे रविवार को। और रविवार को इस तरह से तैयार होके आना मेरे भाइयों बहनों कि हम इस असली पावर में भरकर जाएं। नकली पावर नहीं, बाहरी दिखावी पावर नहीं, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन पाते हैं। पिता मेरे भाई और बहनों की आंखें खोली ताकि वो शैतान की गुलामी में से निकलकर
असली गुरु। वचन में लिखा है तुम किसी को भी गुरु मत कहना क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु। आज प्रभु मेरे गुरु, हम आपके अधीनता में आते हैं। हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि हम कल सुबह को भी जब भी मॉर्निंग प्रार्थना में आए, हम आपको स्मरण करते हुए आए, अपना जीवन आपको दें, गुलामी में से बाहर निकले और आपकी अधीनता में जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं। यीशु मसीह